वॉइस मैन के नाज़रीन, अगर आप लोगों ने अतुल गाजी सीरियल देखा है तो यकीनन आप दिली दमीर के कैरेक्टर से अच्छी तरह वाकिफ होंगे और इस कैरेक्टर को आपने बहुत ज्यादा पसंद भी किया होगा। अतुल गाजी में दिली दमीर का जो कैरेक्टर, जहां वो एक तरफ एक बहादुर जंगजू दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ एक हुनरमंद लोहार भी दिखाया गया है। दिली दमीर जहां एक तरफ काई कबीले के बहादुर जंगजुओं के लिए तलवार बनाकर इन्हें और भी ताकतवर बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ काई कबीले के छोटे छोटे बच्चों को अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनाकर इनको और भी पुरअज़म बनाते हैं। दिली दमीर काई कबीले के जिरगे में एक मुमताज हैसियत रखते हैं, उनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती है। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह खास तौर पर बहुत अहमियत देते थे। घनी मूछे, रोबदार चेहरा और कड़ाके की आवाज के साथ हक अल्लाह की आवाज बुलंद करने वाला ये शख्स आखिर कौन है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दिली दमीर की रियल हिस्ट्री क्या है। क्या तारीख में इनका वजूद सलमान शाह और अतुल गाजी के दौर में मिलता है, या फिर सीरियल में ये फकत एक फर्जी किरदार है? दिली दमीर दो अल्फाजों का मजमुआ है, यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। दमीर का मतलब होता है बहादुर या फिर इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। ये नाम तुर्कों में अक्सर पाया जाता है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि दिली दमीर का मतलब लोहार या फिर जज्बाती लोहार। अगर हम पुरानी तुर्की तारीख के मुताबिक बात करें तो कहा जाता है कि जो दिली दमीर का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जो तलवारबाजी में बहुत हुनरमंद था, और आप भी तलवारबाजी में यानी तलवार बनाने में बहुत हुनरमंद थे। कहा जाता है दिली दमीर का जो खानदान था वो अल्ताई से तुर्की की तरफ हिजरत करते हुए आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक खौफनाक जगह पर फंस गए जहां पर बहुत ज्यादा जंगी जानवर, शेर, भेड़िए वगैरह रहते थे। रास्ता भी कठिन था और इनके पास जान बचाने के लिए हथियार भी कम थे। वहां पर उन्होंने खाई में कुछ पत्थर ढूंढे जिनमें वो लोहा मौजूद था। इस लोहे के जरिए से लोगों ने तलवार बनाना शुरू की। वो लोग वहां पर काफी अरसे तक रहते रहे और इन्हीं पत्थरों से लोहा निकाल कर तलवारें बनाते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन लोगों में से बहुत से लोगों की तादाद ऐसी हो गई कि जो तलवार बनाने में बहुत माहिर हो गए। जब वो लोग वहां से अपना पड़ाव उठाकर तुर्की की तरफ निकले तो इनके पास बहुत सारा लोहा और बहुत सारी तलवारें मौजूद थी। जब वो लोग जाकर तुर्की में बसे तो जिन इलाकों में जाकर बसे वहीं पर जितने कबाइल आबाद थे, इनमें सबसे ज्यादा माहिर तलवार बनाने में यही लोग थे। इसी वजह से तमाम लोग इन्हीं से तलवारें बनाया करते थे। आपको बताते चलें कि दिली दमीर का कैरेक्टर रियल है और जिन अफसानों का हमने आपसे पहले जिक्र किया, जिनमें दिली दमीर का जिक्र आया, इन अफसानों के मुताबिक भी दिली दमीर का ताल्लुक काई कबीले से था। काई कबीले में दिली दमीर मौजूद थे और इनकी बहुत सी ऐसी तलवारें हैं जो इन्होंने काई कबीले के बहादुर जंगजुओं को बनाकर दी थी, जिनका वजूद आज तक मिलता है। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की भी तलवार थी जो दिली दमीर के नाम से मशहूर है, जो आज भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिली दमीर की बनाई हुई थी। लिहाजा इस तलवार को देखते हुए हम अपने नजरियात से ये तो कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर रियल ही होगा। भले ही हमको तारीख में कुछ भी ना मिले, लेकिन वो तलवार जरूर एक दलील के तौर पर मौजूद है। सुलेमान शाह की वो तलवार जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दिली दमीर ने बनाई थी, वो आज भी न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में मौजूद है। दिली दमीर ना सिर्फ एक हुनरमंद तलवार बनाने वाला लोहा था, बल्कि वो एक बहादुर जंगजू काई कबीले पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहने वाला वो बहादुर सिपाही था। वो अतुल गाजी के बहुत वफादार थे। दिली दमीर ने अपना सब कुछ लुटा दिया था आजादी के लिए। आज भी जब तुर्की में कोई भी शख्स हथौड़ा उठाता है तो हर ज़रब पे हक अल्लाह सच है वल्लाह, सच की आवाज बुलंद करके दिली दमीर की याद को ताज़ा करता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।